ठाकुर जी के बारे में क्या बोला जाए नहीं बोला जाए। आज काली षष्ठी माँ का एक छोटा सा गप से के हम शुरू करते हैं, उसके बाद ठाकुर जी का जो दया है उसके लेके चले आएंगे। ठाकुर जी प्रेमी पुरुष थे। इस संसार में तो वो आ करके सबको प्रेम से ही बांधे हैं। कभी भी किसी को प्रेम छोड़ के, जो उसके प्रति घृणा दिखाया उसको प्रेम दिए हैं, जो उसको प्रति प्रेम दिखाया उसको तो प्रेम दिए ही है, जो उसको कुछ खराब भी बोला है उसको भी प्रेम दिए। उसी का एक स्टोरी आपके सामने उपस्थित करते हैं। आप लोग देवघर में आते हैं, जानते हैं कि कल्याणपुर बोल करके एक सत्संग के पीछे में एक गांव है। उस गांव में ठाकुर जी का वो रहते थे, डेकलाल राम। डेकलाल राम जी ठाकुर जी का नित्य आए थे ठाकुर जी को मारने के लिए, पंडा लोग से सुपारी लेकर के। वो सुपारी लेकर के मारने के लिए तो आए थे, लेकिन ठाकुर जी का प्रेम से इतना पागल हो गए थे, इतना पागल हो गए थे, वो ठाकुर जी का विभोर हो गए थे। वो सोचा जो हम किसको मारने के लिए पहुंच गए। वो उस समय ठाकुर जी का नित्य सेवक बन गए। धीरे धीरे वहां पर पहले आए वो माली बन करके गाछ कुछ लगाने के लिए, उठते आस्ते ठाकुर जी को सामने आए, अपना परिचय बताए। ठाकुर जी तो जानते ही हैं, परम प्रेममय लीलामय। सोचिए, वो जानते हैं जो वो उनको मारने के लिए आए हैं, लेकिन उनका प्रेम ऐसा था वो सब कुछ भूल गए। सब कुछ भूल करके ठाकुर जी के दया का बात बोलने के लिए ठाकुर जी के सेवक बन गए। ऐसा ही एक दिन था, ठाकुर जी मेमोरिया में बैठे हुए हैं, पूरब तरफ मुड़ करके गुड़गुड़ा पी रहे हैं, और डेकलाल वर्मा आकर के, डेकलाल राम आकर के ठाकुर जी को प्रणाम किए। काली षष्ठी में वहां पर खड़े होकर के बहुत सारे गुरु भाई लोग बैठे हुए थे, देखे जो डेकलाल राम आके पूजा कर प्रणाम किए। काली षष्ठी में ठाकुर जी को छोड़ करके आकर के बोल रहा है, प्रणाम हो गया, यहाँ से चले जाओ। बोले चले जाए? कहाँ चले जाए, क्यों जाए? बोलता है जो हम जो बोल रहे हैं वो सुनो, यहाँ से हट जाओ। वो थोड़ा हट करके खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद काली षष्ठी माँ देख रहा है वो उनका बात नहीं सुना, गुस्सा हो गया। काली षष्ठी माँ बहुत गुस्से वाले आदमी थे। ठाकुर जी के सामने आकर के, हम तुमको बोले ना यहाँ से चले जाने के लिए, तुम यहाँ खड़े हो। तो वो तो गुस्सा गए, हम क्यों जाऊं, आप कौन होते हैं बोलने वाला, आप कौन होते हैं बोलने वाला। यही परम साधना, यही परम साधना। तो काली षष्ठी माँ बोल रहे हैं, मैं यहाँ का 16 आना मालिक हूँ, ठाकुर जी मेरा 16 आना है, हम जो बोल रहे सुनो, नहीं तो जूता से तुम्हारा मुंह लाल कर देंगे मार करके। तब डेकलाल वर्मा छोटा नाटा था दिखने में, तब कोई उम्र भी बहुत कम था, दुबला पतला था, और दोनों में लग गया। तो उसके बाद कुछ देर के बाद लड़ाई होते होते वो चल गए, गाली देते देते निकल गए। काली षष्ठी में भी ठाकुर जी का सेवा कर, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, गुरगुरा पी रहे हैं आस्ते आस्ते। काली षष्ठी में भी ठाकुर जी को प्रणाम करके अपना घर चले गए। दोपहर काम हो गया था। फिर ठाकुर जी ने डेकलाल राम को बुलाए आदमी से, अब बुलाओ, तो उसको बुला करके तो लेके गए। ले करके आकर के बोल रहे हैं, अय वो देख रहे हो कौन, जो हाउजर मैन था, जहाँ उनका एक मत्था में एक पंछी आकर के बैठ रहा है और उड़ के चला जा रहा है। कंधा में एक पंछी बैठा है, उड़ के चला जा रहा है। तो हाँ, क्या समझ रहे हो, एक पंछी भी प्यार समझता है, गुरु समझता है, मालिक समझता है, आके बढ़ता है फिर चले जा रहा है, लेकिन छोड़ के नहीं जा रहा है। तुम जो चले गए गुस्सा करके, ऐसे करके, तुम काली षष्ठी माँ को अपना प्रेम से जीत नहीं पाए, प्रेम में कादा नहीं बना दिए, कादा माने कीचड़, नरम नहीं बना पाए, तो मैं तुम लोग का दिल में
कैसा प्रेम जगाऊं, कैसे प्रेम को, हम जो आए हैं धरती में, तो कैसा हम जो सिखा रहे हैं वो प्रेम कहाँ से आएगा। यही प्रेमी पुरुष थे ऐसे। तो देखो, एक पंछी भी समझता है। तुम लोग को सिखा रहे हैं, तुम लोग को बुद्धिमान हो, तब पर भी तुम लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसा सुन करके तो रोने लगा के पास, ठाकुर जी हमें गलती हुआ है, अभी जाओ कल षष्ठी माँ के घर, जा करके ऐसा करो, उनका घर में खाना खा के ही निकल। फिर गया कल षष्ठी माँ के घर, जा करके पैर पकड़ा, तो गलती होगी, आपको हम बुजुर्ग आदमी थे, आपको गलती दे दिए, मुझे आप क्षमा कीजिए। ऐसा प्रेम देख करके काली षष्ठी माँ उसको बैठा करके खाना उन खिला करके वस्त्र दिया, अब उसको छोड़ा। षष्ठी माँ का घर भी, कल्याण कुटी भी कल्याणपुर के बगल में एक सटा हुआ है, अभी ठाकुर जी का है। तो ऐसा है प्रेमी पुरुष। हम लोग कुछ भी करें, कुछ भी छोड़ भी दें, वो हम लोग के हाथ से जा नहीं सकता है। ठाकुर जी हम लोग को ऐसे ही बांध के रखते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं, मनुष्य यदि सर्वोत्तम इष्ट केंद्रिक हो जाए, तब वो अपना जितना भी वृत्ति प्रवृत्ति है उसमें चालित नहीं होगा। इष्ट केंद्रिक होना पड़ेगा मुझे। यदि इष्ट केंद्रिक हम चल सकते हैं, तो मेरा वृत्ति प्रवृत्ति है वो भी हम गुरु के प्रति चालित कर सकते हैं। मेरा अभी जो गाना गाया, हम लोग का जीवन में इष्ट प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ा उपयोगी है। उस उपयोगी को कैसे आगे ले जाना चाहिए, उसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं, उस उपयोगी यदि इष्ट केंद्रित यदि ठीक से होगा, तो हम लोग का ग्रह खंडन हो सकता है। उसको के कोई उपाय नहीं है। उसीलिए बोल रहे हैं, किंग कर्तव्य ग्रह सर्वस्व केंद्रे बृहस्पति। मतलब बृहस्पति माने सदगुरु, जीवन धार, जीवन का केंद्र में जो बसते हैं वही है सदगुरु। जहां पर सतगुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, सदगुरु का आश्रय ग्रहण करो, सतनाम मनन करो। हम निश्चय बोलते हैं, तुम्हें तुम्हारे लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सदगुरु का आश्रय ग्रहण, वो भाग्य विधाता होते हैं। उसीलिए ठाकुर जी हम लोग के बीच में भजन, क्या भी भजन हो रहा है। इसके साथ ठाकुर जी क्या बोल के गए हैं, दीक्षा लेना। दीक्षा के सिर्फ दीक्षा लेने से ही नहीं होगा, उसके साथ भी ठाकुर जी बोल रहे हैं इष्टभीति करना, जजन जाजन और इष्टभीति। ये तीन काम यदि ठीक ठीक से हम लोग कर सकते हैं, हम लोग का बहुत कुछ, हम लोग का जितना भी ग्रह होगा उस काट के उठ सकते हैं। कैसा जानते हैं? वही ठाकुर जी बोलते हैं, যতই আসুক আপদ বিপদ যেমনই হোক প্রাণ इष्टभीति आने ही आने सवार पुरी। यहाँ पर चर्चा होता है बहुत जगह, जो ऐसा है वैसा है, ठाकुर जी का पूर्व जन्म, इस जन्म, अगला जन्म कैसा होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं वो सब जन्म छोड़ दो, इस जन्म में सदगुरु की प्राप्ति जब हो गया है, तब तुम जो जो सदगुरु की प्राप्ति ठाकुर जी जो बोल रहे हैं उतना ही काम करो। যতই আসুক আপদ বিপদ যেমনই হোক প্রাণ इष्टभीति आने ही आने सवार परित्राण। देखिएगा, यही सबसे बड़ा चीज है। हम लोग कितना कुछ करते हैं लेकिन ग्रह से निकल नहीं पाते हैं। आपका शरीर में, आपका दिमाग में जितना भी सत्संग कर ले, दिमाग में होना चाहिए इष्ट के सबसे बड़ा। अभी लास्ट गाना जो गाया, वो जो हमरा सब कुछ सेवा ही होगा ठाकुर जी, इस छोड़ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कैसा गाते हैं 2001 साल बादलापुर का उद्घाटन हुआ। ठाकुर आचार्य देव का, वर्तमान आचार्य देव का बात बता, समय कम। आचार्य देव ने उस समय गोविंद बाबा का जन्म हुआ था, उसी साल। आज गोविंद बाबा के लिए हम लोग दुर्गापुर में हैं। हम उसका कारण अलग है। उस समय गोविंद बाबा के जन्म, गोविंद बाबा को लेकर के बाबा बदलापुर पहुंचे थे। उस समय आचार्य देव ने वहां से बदलापुर उद्घाटन करके, एक महाराष्ट्र का एक जगह है
बदलापुर से यही 40 किलोमीटर दूरी में एक गांव है, वो है चाकन। सूर्यवंशीदा एक परिवार रहते थे। तो सूर्यवंशीदा का परिवार में देख के अच्छा चाकन में बोला वहां पे आचार्य देव के लिए प्रार्थना जाना है, जो आप आइए दया करके हमारे घर पर। तो आचार्य देव राजी हो गए जा करके वहां का पंडाल उंडाल देख करके इतना अपना जमीन में घर बनाएगा उसके चलते वो रेडी किए थे। वो जमीन में किसका घर? अपना घर। आचार्य देव अचानक गए, जाकर के बोल रहे हैं जो अरे इस जमीन में तो ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए, हम यहाँ पर भित्ति स्थापन करेंगे। सोचिए, वो थक चका गए, जमीन हमारे नाम से कैसे यहाँ पर होगा? तो बोला जो लाइए, बाबा को बोले जाओ जाकर के तुरंत ले आओ सारा सामान, हम भित्ति स्थापन करेंगे। भित्ति स्थापन करेंगे, ठीक है, आप जो बोलेंगे वही होगा। भित्ति स्थापन करने के लिए प्रस्तुति हो गया, वहां पर फूल चंदन सब कुछ रेडी हुआ। तो वो बोले जो आपका मन में कष्ट नहीं होगा ना जो हम ये काम करना शुरू करेंगे? तो बोले नहीं नहीं दादा, नहीं नहीं, आप जो चाहेंगे हम जरूर करने देंगे। वो रेडी हो गए, वहां पर शुरू हुआ, भित्ति स्थापन हो गया। 14 महीना में आप कभी भी जाइएगा मतलब देखिएगा जाकर के, वहां पर 14 महीना में एक मंदिर, जहां पर गुरु भाई संख्या कम है, जहां पर दीक्षित संख्या कम है, वहां पर ऐसा कैसे हो सकता है? कभी भी इस सब हिस्ट्री को जानना चाहिए। आचार्य देव क्या जान सकते हैं? सुनिए बात। वहां पर वो लोग जब खनन शुरू किया, खोनते खोनते 7-8 फुट के नीचे में अचानक एक गरुड़ का 3 फुट वाला बहुत बड़ा एक गरुड़ का मूर्ति उसको मिला। तो वो तो डर गया, जो गरुड़ का मूर्ति स्वयं नारायण के चरण के नीचे रहता है। तो पता किया जो गरुड़ का मूर्ति, तब जानकारी हुआ जो यहाँ पर कोई समय ध्वंस हो गया था, कहीं नारायण का मंदिर था, उस जगह भगवान का ही मंदिर हो सकता है, अपना कुछ मंदिर अपना घर नहीं बन सकता है। सूर्यवंशिता का जमीन में ठाकुर आचार्य देव ने भित्ति स्थापन करके चले आया, वहां से निकला क्या? गरुड़ का मूर्ति। 14 महीना में वो मंदिर तैयार होकर खड़ा हो गया, बहुत खूबसूरत। कभी जाइएगा देखिएगा। इसी साल 2017 में आचार्य देव का जब टूर हुआ था, उसी समय बदलापुर का लास्ट, उस समय हम लोग गए थे। आचार्य देव का रहने का ठहरने का व्यवस्था था वहां पर, लेकिन ठहरा नहीं गया। आचार्य देव ने बदलापुर से सीधा पुणे चले गए। बाबायदा हम और अभय परिडा ने वहां पर गए। बाबायदा ने अपने हाथ उस मंदिर में जितना भी प्रसादी था, जो भोग था, भोगी था, वो भी जो भोगा में नहीं लगा था, वो सब प्रसादी एक जगह लिए, अपने हाथ से जितना 500-600 आदमी का प्रसाद अपने हाथ से बांटा। बाबायदा का सेवा के लिए जो जो रखा था सब बाबायदा बांटा। एक अद्भुत लीला दिखा दी। उस मंदिर का ही ये हिस्ट्री है। कभी भी इस सब हिस्ट्री जानकारी रखना, क्यों ये सब होता है, कैसे कैसे जानकारी हुआ, क्यों आचार्य देव को वो 8 फुट का नीचे वो जमीन में जाते ही उनको मालूम हो गया जो इस जमीन में कभी भी भगवान का, नारायण का ही मंदिर था, जो टूट करके गिरा हुआ है, ध्वंस हो चुका है, फिर जाकर के ठाकुर जी का मंदिर बना। वो लोग होते हैं ना, लोग सब देख सकते हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं, जमीन का अंदर का भी बात जानते हैं, आसमान का भी बात जानते हैं, क्या हो सकता है सब जानते हैं। ऐसा प्रेरित हम लोग कभी ठाकुर जी ने देखे गए, आचार्य परंपरा। उसीलिए ठाकुर बोल जो निष्ठानीय आचार्य सेवा করিস দেখে শুনে করার বুষ্টি এমনি হবে বাড়াবি ক্রমিক ক্রমিক গুণে। निष्ठा लेकर आचार्य सेवा करना ही पड़ेगा। अभी जो गाना गाया उसके लिए जिंदगी का ऐसा ही रूप रंग हम लोग देखते रहे हैं। ये विशाल प्लेटफॉर्म है, विशाल है, इसका कोई तुलना नहीं कर सकते हम लोग।
हम लोग जो भी करेंगे इसी का बीच में ही चलते चले जाएंगे। ये तो स्टोरी, बावायदा का भी बहुत सारा स्टोरी आप लोग के बीच में हम खड़ा कर सकते हैं। आज शायद समय नहीं है, इसके बाद कुछ प्रोग्राम होगा तो हम अपना वक्तव्य को यहाँ विराम देंगे। समय कंप्लीट है, 5 मिनट समय है, शायद 1.5 घंटा का सत्संग होता है। हम आगे जाकर के फिर कभी भी इस प्लेटफॉर्म में आकर के ठाकुर जी का, आचार्य देव का, बावायदा का स्टोरी बताएंगे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।